रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो समेत तमाम पश्चिमी देश धड़ल्ले से यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 जून 2023 को यूक्रेन ने जो काउंटर ऑफेंसिव प्रोग्राम यानी जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, उसमें कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं मिली है। यहां तक कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राहम टैंक्स भी दिए हैं। इसके अलावा यूक्रेन को घातक लेपर्ड टैंक 2 और अटैकमस मिसाइलें भी दी हैं। लेकिन इन हथियारों के बावजूद यूक्रेन रूस का सामना कब तक कर पाएगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई को लेकर एक तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को मार्च 2024 तक 10 लाख गोला बारूद मुहैया कराने का वादा किया था, जो फिलहाल अधर में लटक गया है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहले अपने हथियार भंडार से यूक्रेन को हथियार दिए थे और इसके बाद उसने हथियारों के लिए कई संयुक्त खरीद एग्रीमेंट और अपने हथियार प्रोडक्शन को भी बढ़ाया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद यूरोपियन यूनियन अपने वादे को पूरा करने में नाकाम हो सकता है और यही वजह है कि कई यूरोपीय सदस्यों ने पर्दे के पीछे से यूरोपियन यूनियन विदेश नीति विभाग से आग्रह किया है कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई की डेडलाइन को बढ़ा दे। और इसी दौरान अमेरिका ने हालातों को देखते हुए 2024 तक लक्ष्य रखा है कि वो सालाना 10 लाख गोला बारूद प्रोडक्शन करेगा और साथ ही यूरोपियन यूनियन से भी अपने हथियार प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कहा है। बाल्टिक देश जर्मनी, नीदरलैंड और पोलैंड ने खुलासा किया है कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के प्राथमिक प्रयास के तहत करीब 3 लाख से 4 लाख राउंड गोला बारूद का योगदान दिया है। इसके अलावा फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क और गैर यूरोपीय देश नॉर्वे हथियार प्रोडक्शन के लिए 5.2 लाख यूरो के निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं। आपको बता दें कि ईयू के सामने हथियारों की सप्लाई में कई चुनौतियां आ रही हैं। एक तो गोला बारूद की कीमतें बढ़ गई हैं और दूसरा मौजूदा बजट उस टारगेट को हासिल करने के लिए नाकाफी है। और यही वजह है कि कई यूरोपीय देशों ने अपनी औद्योगिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वतंत्र खरीद प्रोग्राम का सहारा लिया है। लेकिन नेटो अपने सदस्य देशों से बार बार कह रहा है कि वो संरक्षणवादी झुकाव को कंट्रोल करें और हथियार प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक आम सहमति बनाएं। आपको यहां पर यह भी बता दें कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी देशों का ध्यान अब इजराइल की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन को डर है कि कहीं उसे मिलने वाले हथियार इजराइल को डाइवर्ट न कर दिए जाए। इसके पहले भी ज़ेलेंस्की जवाबी कार्रवाई की विफलता का ठीकरा पश्चिमी देशों की धीमी हथियार सप्लाई पर फोड़ते आए हैं। दूसरी तरफ हथियार सप्लाई में अगर रूस की बात करें तो रूस को उत्तर कोरिया से 3.5 लाख गोला बारूद की सप्लाई हो रही है, जिससे रूस इस युद्ध को और लंबा खींच सकता है और बदले में रूस उत्तर कोरिया को सैटेलाइट या एडवांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि पश्चिमी रूस के हथियार डिपो में अब उत्तर कोरिया के हथियार पहुंच चुके हैं। वहीं एस्टोनिया की डिफेंस फोर्स का दावा है कि रूस के पास मौजूदा समय में 40 लाख गोला बारूद है, जो धीमी गति से युद्ध को अगले 1 साल तक और खींच सकते हैं। वहीं रूस की हथियार कंपनियों ने अगले साल तक 20 लाख गोला बारूद सप्लाई करने का टारगेट रखा